Good morning, students. We are studying the poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. In this poem, the poet describes the qualities of a truly happy man. Actually, the poet wants to tell us that true happiness does not lie in material wealth or physical comforts. It lies in qualities of character or soul. कि सच्ची प्रसन्नता धन दौलत और पैसा रुपया होने से नहीं, बल्कि सुखी व्यक्ति वो है जो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो। तो पिछले वीडियो में मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में आपको बताया था और आपको समझ में आया होगा। So children, you know, we have already studied first, second and third stanza of the poem, and now look at the fourth stanza of the poem. Who envies none, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of good. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend, who envies none. Envies means to have ill will against anybody, ईर्ष्या करना. Whom chance doth raise means persons who have risen to eminence by chance or by luck. So the poet says that a happy man is not jealous of those who have become great by chance and not by their merit. Means there are persons who don't work hard or don't deserve, but they may progress by chance or by luck. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं होती, कोई मेरिट भी नहीं होती, और फिर भी वो बाय चांस उन्नति कर लेते हैं, संयोगवश या भाग्य के कारण अपने उन्नति कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से नेचुरल है कि हमें क्या होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। बट हैप्पी मैन इज नॉट जेलस ऑफ देम। लेकिन हैप्पी मैन वही है, सुखी व्यक्ति वही है जो उनसे किसी से ईर्ष्या ना करे। नॉर वाइस, वाइस का मतलब क्या है? वाइस मीन्स इमोरलिटी, एविल कंडक्ट। तो some people may progress by unfair means. तो वो जीवन में they achieve greatness और success by unfair means, अनुचित साधनों का प्रयोग करके वो जीवन में तरक्की या उन्नति कर लेते हैं। But a happy man is not jealous of those people. उन लोगों से भी उसे कोई ईर्ष्या, कोई जलन नहीं है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात यहाँ पर पोएट कर रहा है कि हमें कैसा होना चाहिए? A happy man is free from jealousy or envy.
ईर्ष्या उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, एंड ही इज ऑफ प्योर हार्ट, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, जो नहीं समझता, नहीं जानता कि कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं प्रेज के द्वारा। प्रेज क्या है यहाँ पर? प्रेज का मतलब है फाल्स प्रेज से, झूठी तारीफ से लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचाई जाती है। ये बात वो व्यक्ति नहीं जानता। Means he does not know the art of flattery. उसे ये चापलूसी करने की कला मालूम ही नहीं है। Means this world is full of deceitful people who praise us in our presence but stab in the back. पीठ पीछे वो हमें क्या कर रहे हैं? छुरा भी भोंकने के लिए तैयार है, मुंह पे हमारी बड़ी बड़ी तारीफें करेंगे। तो ये जो लोग होते हैं, लेकिन इस तरह के लोग भी होते हैं। बट अ हैप्पी मैन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन इन हिज डीलिंग्स, इज ओपन हार्टेड, ही इज नॉट ऑफ दैट काइंड, उस तरह का नहीं है, उन लोगों की तरह वो नहीं है। और वो बिल्कुल सीधा साधा, जो उसके जबान पर है, वही जो उसके दिल में है वो उसके जबान पर है। Nor rules of state, but rules of good. He does not care for the rules of government, rules framed by the government. If it is not in favor of common people, जो आम लोगों में है, आम लोगों की भलाई के लिए अगर नहीं है वो, तो उसकी वो परवाह नहीं करता। He follows the rules of goodness. तो वो जो रूल्स ऑफ गुडनेस है, जो लोगों की भलाई के लिए सच्चे और अच्छे रूल हैं, उन्हीं को वो फॉलो करता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gives to land. लेट एंड अर्ली का मतलब क्या है? एट एवरी टाइम, डे एंड नाइट। सो अ हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड डे एंड नाइट, एवरी टाइम, एंड ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, नॉट फॉर एनी गिव और रिटर्न फ्रॉम हिम। तो ईश्वर से वो कुछ लेना नहीं चाहता है कि किसी गिफ्ट की उसे कामना है इसलिए वो उसकी प्रेयर करता है, बल्कि वो उसके ग्रेस के लिए प्रेयर करता है। एक्चुअली द पोएट एडवाइजेस अस to pray to God daily whenever we get time, and we should not pray for worldly gains but for his mercy and blessings. तो हमें इसके लिए प्रेयर करना चाहिए। So a happy man is God fearing and there is no selfish motive in his prayer. हम लोग तो प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें ये दे दे, वो दे दे, और बहुत ही स्वार्थ भाव से हम प्रार्थना और इबादत करने लगते हैं। लेकिन हमारी जो ईश्वर से की जो पूजा होनी चाहिए उसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend, means he does not like to harm anybody. किसी को भी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, and he passes his time in the company of a good book or friend. तो
बुक्स आर हिज बेस्ट कंपेनियन। तो किताबें उसकी जो है वो साथी हैं और उन्हीं के साथ वो क्या करता है, अपना समय बिताता है। Is it clear to you? Now the next stanza. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he had all. So the poet says a happy man is free from slavery, chain of slavery, दास्ता के बंधन से वो मुक्त है, आजाद है. He does not like slavery, he loves freedom. A happy man wants to lead an independent life. वो कैसा जीवन बिताना चाहता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र जीवन बिताना चाहता है और किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता. Of hope to rise or fear to fall. Hope to rise means hope of progress. Fear to fall means fear of failure. So a happy man does not care for rise and fall in life. He does not care for the ups and downs of life. जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन एक हैप्पी मैन जो है उसके लिए सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है. He does not entertain false hope to rise and he is not afraid of his adverse days. So joy and sorrows, for him joys and sorrows are alike. दोनों ही चीजें उसके लिए एक जैसी हैं. Means success does not make him overjoyed and failure does not discourage him. तो सुख में बहुत सुखी नहीं होता और दुख में बहुत ज्यादा वो दुखी भी नहीं होता है. Lord of himself though not of lands. Lord of himself though not of land. Means he is not the master of wealth and land, but he is the master of himself. बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, उसके पास जमीन जायदाद ये नहीं है, लेकिन फिर भी वो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ क्यों कहा गया है? बिकॉज ही हैज सेल्फ कंट्रोल. His desires are under his control. उसकी इच्छाएं उसके काबू में हैं. तो इस तरह से वो क्या है? He is the master of himself. किसी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक तो नहीं है, लेकिन अपना मालिक है वो. And having nothing, he had all. Though he is not very rich, but he is self-contented. He is satisfied. And satisfaction. संतोष जो है, contentment is the greatest wealth. ये सबसे बड़ा धन है. और इसीलिए कहा है कि कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है. नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है. हमारे पास बहुत पैसा रुपया है, धन दौलत है, लेकिन अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ से अपने, और हम हमेशा क्या है, वरीड हैं, चिंतित हैं, तो हम सुखी नहीं रह सकते. इसलिए संतोष जो है, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ. सबसे बड़ा धन वही है, और उसके पास क्या है? कंटेंटमेंट है. नथिंग एंड ऑल.
nothing. Two opposite words are used in this line. So the poet has used the figure of speech oxymoron, विरोधाभास. जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है? ऑक्सीमोरॉन. In this way, the poem inspires us to cultivate these characteristics in ourselves in order to lead a life of contentment and bliss. I think it is clear to you. So dear students, don't waste your time and keep studying. Okay.